ऋषिराज ऑफिस से लौटा तो पत्नी श्रेया प्रत्यंचा सी तनी खड़ी थी। बचपन से देखता आया है, दादी का तेज स्वभाव माँ से बिल्कुल मेल नहीं खाता था, पर बचपन में वह दर्शक था और अब निर्णायक। लेकिन समस्या का समाधान उसे कभी न मिला। पत्नी श्रेया सामने ही उद्विग्न खड़ी थी। देखो जी, जो भी हो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन मुझे बात तो पता चले। वह अब भी धैर्य रखे हुए था। होना क्या है, मेरी सहेलियों का फोन आता है तो जाकर छट से पैरेलल लाइन का रिसीवर उठा कान से लगा लेती हैं। क्या जरूरत है उन्हें दूसरों की बातें सुनने की। मेरी सहेलियां आती हैं तो भीतर से आकर उनके सामने जम जाती हैं, अपने जमाने की बातें करती हैं। अरे ये बैठे ना चुपचाप अपने कमरे में, क्या जरूरत है हर मामले में टांग अड़ाने की। अब तक ऋषिराज बात सुनते हुए जूते उतारकर कपड़े बदलकर लेट गया। तभी उसकी माँ निर्मला आई। उसने सोचा, जरूर बहू की बातें सुनकर मेरे आगे सफाई पेश करेगा। ऋषि, सुन ली तुमने बहू की मिथ्या रोष भरी बातें। लंबी घंटी सुनकर ही मैंने फोन उठाया, वरना मुझे उसकी सहेलियों से हुई बातचीत सुनकर क्या करना। बेटे को मौन पड़े देख वे कहते कहते चौंकी। ऐसे क्यों पड़े हो, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या। उन्होंने अपनी स्नेह सख्त हथेली उनके माथे पर रख दी। ऋषिराज को लगा जैसे वह बर्फीली वादियों की सुख शांति और ठंडक में जा पहुंचा हो। यह क्या, तुम्हें तो बुखार है, माथा बुरी तरह तप रहा है। बहू, ओ बहू। श्रेया के कान माँ बेटे की बातचीत पर ही केंद्रित थे। वे झट दौड़ी आई। क्या हो गया, होना क्या है, लगता है ऋषि को लू लगी है। तुम ठंडी पट्टियां रखो, मैं देखती हूँ और क्या उपचार करना चाहिए। अब उपचार क्या करेंगी, छोड़िए ये टोटके, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। तनाव के कारण श्रेया सामान्य शिष्टाचार भी भूल गई। फोन भी कर दे, लेकिन तब तक तो देशी उपचार से कुछ आराम आ ही जाएगा। व्यथित हृदय निर्मला ने बहू को तसल्ली दे समझाना चाहा, लेकिन उपेक्षित व्यवहार पा वे खामोशी से जाकर रसोई में कुछ खटर पटर करने लगी। शीघ्र ही वे एक थाली में चना की भाजी बर्फीले ठंडे पानी में भिगो लाई। बेटा, जरा हाथ पैर दिखा, लू उतार दूंगी, तेरा अभी ताप कम हो जाएगा। रहने भी दीजिए, मैं कर लूंगी। व्यंग से होठ टेढ़े करती हुई श्रेया के बढ़े हुए हाथों ने थाली पकड़ ली। यह देख वे स्वयं को न रोक सकी। नाराजगी से मन ही मन बुदबुदाती, मगर प्रकृतः मौन। यही तो सीखा आजकल की लड़कियों ने। विवाह हुआ नहीं कि मैं और मेरा पति, ये नहीं सोचती कि पति की किसी परिवार की आंख का तारा होता है। रिश्तों में पलती स्नेह डोर को तोड़ने से किसी को आज तक कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है, सिवाय अकेलेपन के। पति की मृत्यु उपरांत जिस बेटे का मुंह देखकर जीती रही, उसी की पत्नी से बार बार उपेक्षा पाना मेरे स्वाभिमान को किस गहराई तक लहूलुहान करता है, किससे कहूँ। घर की बात बाहर कह नहीं सकती, जगहसाई होगी। और वे खामोशी की चादर ओढ़े अपने कमरे में बैठी रही। जो कमरा अब उसका है, वह पहले सासू माँ का हुआ करता था, और यही तख्ती पीठ सीधी करने का स्थान। जब श्रेया ऋषि की पत्नी बनकर आई तो आकर उसने उसके बड़े से हवादार कमरे को अपना शयन कक्ष बना लिया। कारण उसके साथ आया डबल बेड, कहीं और आ ही नहीं पाता था। वो देर तक बैठी पुरानी यादों से अपना दिल बहलाने का प्रयास करती रही, किंतु बेटे के तपते शरीर का ख्याल उन्हें बार बार बेचैन कर रहा था। अतः वे पुनः बेटे के कमरे के बाहर जा खड़ी हुई। बेटा श्रेया, ये शिकंजी ले जा, ऋषि को पिला दे, कुछ आराम आया कि नहीं। हाथ में बर्तन पकड़े सास को खड़ी देख श्रेया का माथा भन्ना गया। उसने आग्नेय दृष्टि से सास की ओर देखा और बुदबुदाई, कैसी बेशर्म है, पति पत्नी को जरा देर बीमारी में भी एक साथ रहकर चैन नहीं लेने देती। बहू, तुमने मुझसे कुछ कहा क्या। जी नहीं, भला मैं क्या कह सकती हूँ। श्रेया के सर कटु एवं तलखी से भरे थे। यह देख ऋषिराज ने आंख के इशारे से पत्नी को कहा, शांत रहो ना, वे माँ है, तबीयत की चिंता नहीं करेंगी तो उनका मन कैसे मानेगा। हाँ, आप तो बस मुझे ही शांति का पाठ पढ़ाते रहिए, ये नहीं कि अपनी माँ को भी कुछ शिष्टाचार सिखा दें। उन्हें कहिए कि यदि फुर्सत रहती है तो एकांत का उपयोग भगवत भजन में करें। दरवाजे के बाहर निर्मला के कदम जड़ हो गए। बहू के कटु स्वर और बेटे को मौन देखकर वे हतप्रभ रह गई थी। वे धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर छत पर जा बैठी। आंखों के सामने अतीत उभरने लगा। ब्याह के शुरुआती समय में उसके स्वयं के स्वरों में भी यही विद्रोह गूंजता था। एक शाम ऋषिराज लौटा तो मुस्कुराती हुई श्रेया पास आ बैठी। सुनो जी, क्यों ना हम अपने न्यू कॉलोनी वाले प्लॉट पर घर बना लें, अच्छा सुंदर सा, जिसमें एक लॉन हो। उस दिन वह अपनी बहन के घर गई थी। हाँ, सपना तो अच्छा है पर काफ़ी महंगा है। तुम्हारे यहाँ औरों ने भी तो बनवाया है, जैसे वर्मा साहब ने, और लॉन लेकर दत्तात्रेय का तो काफ़ी बड़ा मकान बना है। लेकिन हमें क्या जरूरत है लॉन लेने की।
बेकार में सिर पर कर्जा चढ़ेगा। हमारे पास अच्छा भला पुश्तैनी घर है। जी नहीं, ये विरासत में मिली सदियों पुराना मकान रहने लायक तो क्या, बेचने लायक भी नहीं। मेरी दीदी का घर देखा तो है, कितना अच्छा है। वह तो ठीक है, लेकिन फॉर्मेलिटीज पूरी करने में काफी वक्त लग सकता है। ऋषिराज ने कुछ सोचते हुए पत्नी को आश्वासन दिया था। कोशिश में लग जाइए बस, अब तो यहाँ रहना दूभर है। मेरा तो दम घुटता है इन तंग गलियों की बदबू में। कल को अपना बेटा शैवाल बड़ा होगा तो यहाँ स्कूल बस भी नहीं आ सकती, न ही उसको अच्छी संगति मिल सकेगी। निर्मला की जुबान की नोक पर आते आते रह गया कि ऋषिराज भी इन्हीं तंग गलियों के मकानों में इसी माहौल में पढ़ लिख कर अच्छा खासा औहदा पाया है। तो तुम्हारा बेटा कोई अलग है? मगर उन्होंने प्लॉट के कागज पर चुपचाप हस्ताक्षर कर दिए ताकि ऋषिराज को लोन मिल सके। वक्त के साथ साथ कॉलोनी के प्लॉट पर श्रेया के सपनों का घर खड़ा हो गया। गृह प्रवेश के पश्चात जब सामान ढोया जाने लगा तो श्रेया ने छांट छांट कर अपना सामान भिजवा दिया और बेटे शैवाल की उंगली थाम कर जाने के लिए तैयार हो गई। श्रेया, जरा इधर आना। ऋषिराज ने माँ का सामान इधर उधर यूं ही पड़े देख टोका। ये तख्त और अम्मा का सामान तो यहीं रह गया, तुमने देखा नहीं? बात यह है कि ये नए घर में पुरानी विरासत में ले जाना नहीं चाहती। नए घर में तो हर चीज़ नई ही होनी चाहिए। कोई बात नहीं, हम घर के साथ साथ ये फालतू सामान भी बेच देंगे। श्रेया ने तब हिचकते हुए धीमे स्वर में कहा, माँ तो हमारे साथ जा नहीं रही, इसलिए ये सामान वो प्रयोग कर लेंगी। माँ नहीं जा रही? क्यों नहीं जा रही? ऐसा कैसे संभव है? उन्हें अकेले छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? ऋषिराज पत्नी की बात सुनकर अप्रसन्नता पूर्वक भीतर जाने लगा। माँ, श्रेया से तुमने कुछ कहा? तभी स्वाभिमानी निर्मला आते हुए बोली, इस घर, इस विरासत के साथ मैं यहीं रहूंगी। मुझे अपनी विरासत की यादों में रची बसी मधुर स्मृति बहुत प्यारी है बेटा। मैं इन्हें बेचूंगी नहीं। शायद इसी फैसले में हम सबकी खुशी है, भलाई है। जाओ, मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। नहीं माँ, तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? किसके सहारे बुढ़ापे के दिन काटोगी? कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? तुम तो अकेले सोने से भी डरती हो। तुम चिंता ना करो, वक्त के साथ साथ इंसान बदल जाते हैं। फिर अब तो अकेले सोने की आदत भी पड़ गई है। रही बुढ़ापे की बात, तो वह इतनी जल्दी नहीं आने वाला। अभी तो मुझे शैवाल का ब्याह देखना है। तुमने जैसा अपना नया संसार बसाया है, वैसा ही संसार उसे भी बसाते हुए देखना है। अभी नहीं मरने वाली मैं। कुछ रुककर वे विद्रुप सी मुस्कुराई। न मैं यहाँ अकेली हूँ, न बेसहारा। सुख दुख में तसल्ली देने वाली मेरी सखी सहेलियाँ पड़ोसने हैं यहाँ। फिर तुम कौन सा दूर जा रहे हो? इसी शहर में तो हो, जब मन करे आ जाया करना। कहते कहते उन्होंने स्वयं को सामान्य बना लिया था, मन में उमड़ती भावनाओं पर काबू कर लिया था। ऐसे में ऋषिराज विह्वल उठा। मुझसे नाराज हो माँ? भर्राए कंठ से बोला। तुम ही ने बसाई मेरी गृहस्थी, वरना मैं और तुम तो सुखी संपन्न ही थे। बताओ ना, क्या बात है? नहीं रे, मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? जैसे शैवाल तेरा जिगर का टुकड़ा है, वैसे ही तू मेरी आंखों का तारा है। लेकिन मेरे ये फैसला हम सबके हित में ही है। अपनी आंखों के छलकते अश्रु उन्होंने किसी तरह छुपाए और मुड़कर भीतर जाने लगी। तभी ऋषि के साथ साथ शैवाल ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और चरण स्पर्श किए तो वे ठंडी सांस भरकर भर्राए आवाज से बोली, खुश रहो, भगवान तुम्हें हर खुशी दे। बात को खत्म कर वे एक झटके से अंदर चली गईं। अंदर जाके वे देर तक आंसू बहाती रहीं। निर्मला अपने लाडले को परेशान नहीं देख सकती थी। उनका मन चाहा कि हृदय पर रखी वज्रशिला को हटाकर हंसती मुस्कुराती अपने बेटे के सजे सवरे घर में चली जाए और प्रसन्नतापूर्वक रहे। परंतु फिर उन्हें याद आ गया बेटे का उनके और श्रेया के बीच पिसना। वे कभी नहीं चाहती थी कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। वे देर तक स्पंदहीन सी जड़ बनी बैठी रहीं। फिर आहिस्ता से उठकर अपना बक्सा खोलकर स्वर्गीय पति की लिखी डायरी निकाल ली। उसमें लिखा था, जिंदगी खत्म तो नहीं होती 2-4 लम्हों पे, अभी गुजरेंगे कई वाक्य, तब खत्म होगा ये दौर। एक अज्ञात प्रेरणा से उन्हें अनायास ही याद आया जवानी के दिनों में जब उन्हें घर से ही फुर्सत न थी, काम ही काम था। उस पर भी दूसरों की मदद करने में उन्हें बेहद ही खुशी मिलती थी। आज जिंदगी के इस पड़ाव पर उन्हें अपने करने हेतु इस अधूरे कार्य की याद आई। उन्होंने तय किया कि वे समाज सेवा करेंगी। बीमारों, लाचारों, दीन दुखियों को उनकी सहायता की निश्चित ही आवश्यकता होगी। वे अकेली बेकार नहीं हैं और अभी उनकी विरासत दूसरों के काम आ सकती है।